नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। आज हम सुकनासोपदेश पढ़ेंगे। कादम्बरी जो कथा है उसका एक छोटा सा ये भाग है, बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। पहले बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय भी हम जान लेते हैं। बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक हुए हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये राजकवि थे। हर्षचरितम और कादम्बरी ये जो है इनकी दो प्रमुख रचनाएं हुई है, और दोनों रचनाएं जो है ये गद्य शैली में इन्होंने लिखी है। कादम्बरी को तो बल्कि विश्व का सर्वप्रथम उपन्यासों में से एक माना जाता है। बाण की शैली बड़ी भावपूर्ण और अलंकारों से युक्त है। बहुत सुंदर रचना इन्होंने दोनों ही ये की है, और अपनी प्रतिभा का लोहा जो है इस जगत में छोड़कर बाणभट्ट गए हैं। तो आइए अब सुकनासोपदेश जो है शुरू करते हैं। देखिए, सुकनासोपदेश क्या है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का एक भाग है। इसमें जो है तारापीड़ राजा का मंत्री जो है उसका नाम है सुकनास। अब जो है तारापीड़ जो राजा है वह अपने पुत्र जिसका नाम चंद्रापीड़ है उसका राज्याभिषेक करने जा रहा है। तो ऐसे समय में अपने पुत्र चंद्रापीड़ को उसका पिता राजा तारापीड़ अपने मंत्री जो कि वयोवृद्ध है सुकनास उनके पास भेजता है कि राज्य के संचालन से पहले वह यानी सुकनास चंद्रापीड़ को जो है राज्य संबंधित उपदेश जो है दे। तो जब ये चंद्रापीड़ सुकनास के पास पहुंचते हैं तो उनके पास जाने पर सुकनास उन्हें एक विस्तृत उपदेश करते हैं। वही जो है बाणभट्ट ने जो है गद्य शैली में वो उपदेश जो है यहाँ प्रस्तुत किया है। तो उसका यहाँ पर अनुवाद जो है हम कर रहे हैं। एवं सम्मतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संघ्रार्थम आदिदेश। एवं इस प्रकार समीक्रामत्सु बीतते हुए केषुचित् किसी दिवसेषु दिन राजा चंद्रापीडस्य में जो है षष्ठी विभक्ति है चंद्रापीड़ का। यौवा राज्याभिषेकम युवावस्था में ही राज्याभिषेक करने की इच्छा से चिकीर्षुहु तैयार हुए। कौन? राजा चंद्रापीड़ का अभिषेक करने के लिए जिसके पिताजी है वह तैयार हुए। प्रतिहारानुपकरण उसी इच्छा से प्रतिहार द्वारपालों को अनुपकरण उचित जो आवश्यक, अनुपकरण का अर्थ हो जाएगा आवश्यक, संभार संघार्थम आदिदेश है। जो राज्याभिषेक की जो सामग्री है संभार उसको बोलते हैं, और संग्रह एकत्रित करने का आदिदेश है आदेश दिया। तो इस सरल हिंदी भावार्थ इसका जो है, कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा ने चंद्रापीड़ का युवराज के रूप में अभिषेक करने की इच्छा से द्वारपालों को आवश्यक सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचिद दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनम अपि विनीततरम इच्छन् सुकनासः सविस्तरम उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च
आगतम यानी समुपस्थित, समीप आए हुए, यौवराज्याभिषेकम जिनका कि अभी युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहा है, कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़, कदाचित किसी समय, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम आए हुए, आरूढ़ विनमपि जो पहले से ही, विनय जिनके ऊपर आरूढ़ है, यानी पहले से ही जो चंद्रापीड़ विनयी है, अपने समीप आए हुए, विनीत तरम इच्छन उनको, विनीत तरम यानी और भी विनयी बनाने की इच्छन इच्छा से, सुकनाश है सविस्तरम उवाच, सुकनाश विस्तार पूर्वक बोले। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, समुपस्थित अपने समीप आए हुए जिनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, कदाचित किसी क्षण, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम आए हुए, आरूढ़ विनमपि पहले से ही जिनके ऊपर आरूढ़ यानी विनय आरूढ़ है, विनयी है, विनीत तरम उनको और विनीत करने की इच्छन इच्छा से, सुकनाश है सुकनाश सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोले। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य का अर्थ होता है सब कुछ जान लिया है, विदित जान लिया है, वेदित सब कुछ, वयस्य जिसने, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत सर्वशास्त्रस्य का अर्थ है सभी, सर्वशास्त्रस्य सभी शास्त्रों का, षष्ठी विभक्ति है, अधीत जो जानकार हो चुका है, जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा कौन है, चंद्रापीड़। और ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, न अल्पम अपि, अल्प का मतलब थोड़ा सा भी, न नहीं, अपि उपदेष्टम जिसे उपदेश की, अस्ति जरूरत नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है, सुकनाश कह रहा है चंद्रापीड़ को कि हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित वेदितव्यस्य सब कुछ जानते हो तुम, सर्वशास्त्रस्य अधीत, अधीत सर्वशास्त्रस्य सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, ते तो तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहकर जो है आगे जो है फिर सुकनाश जो है इन्हें जो है राज्य संबंधित, राज्य से पहले कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, तो इसका उपदेश जो आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।